नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी। IITF 2022 में हॉल नंबर 4 में इंडियन रेलवे ने अपना एक ब्लॉक यहाँ प्रदर्शित किया है और इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू टिल डेट आज तक किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, कैसा एडवांसमेंट आया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें या फिर जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं उसे इन्हेंस करने की बातें हैं, तो यहाँ रेलवे ने अपना पूरा एक स्टॉल प्रदर्शित किया है जिसमें वो अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से लेकर के सब तरह की फैसिलिटीज़ क्या आज प्रोवाइड कराई जा रही है, उन सारे मुद्दों को यहाँ एक डिजिटल माध्यम से उन्होंने इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है और बड़ी भीड़ है लोगों की इन चीज़ों को देखने के लिए और लोगों में काफ़ी कौतूहल है कि रेलवे में किस प्रकार का विकास अब चल रहा है। खास करके अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जाए या वर्तमान जो अभी कार्यकाल चल रहा है सरकार का, मोदी सरकार का, उसमें रेलवे मिनिस्ट्री ने किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, किस स्टेज में काम चल रहा है और वो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो फिर नई सुविधाएँ जोड़ने जा रही रेलवे, इसको लेकर चर्चा जोरों से देश में भी है और आज यहाँ डिजिटल माध्यम से इसे प्रदर्शित भी किया गया है IITF 2022 में, जो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर आप IITF 2022 में प्रगति मैदान में आते हैं तो आपको रेलवे की वो सारी चीज़ें, पूरी हिस्ट्री यानी शुरू से लेकर के अब तक की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। आइए आपको दिखाता हूँ कि रेलवे ने यहाँ क्या प्रदर्शित किया है। रेलवे मंत्रालय ने IITF 2022 प्रगति मैदान में ख़ास तौर से प्रदर्शनी आयोजित की है और मंत्रालय ने एक तरफ अपने इतिहास को दिखाने की कोशिश की है तो दूसरी तरफ वर्तमान और भविष्य का विकल्प भी सामने प्रस्तुत किया है। रेलवे की ओर से अयोध्या रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का एग्जीबिशन सामने रखा गया है। ऐसा मॉडल देखकर लोग वाकई बहुत चकित हैं। उन्हें इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि भारत में भी अब विदेश की तर्ज पर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे दिखेंगे। बेहद खूबसूरत मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आप देख रहे हैं, दर्शक बार बार इस मॉडल को चारों तरफ से देखना चाह रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का मॉडल पूरी तरह से एयरपोर्ट की तर्ज पर है। कोई भी व्यक्ति इसे देखकर एक बार ठिठक जाता है और उसे बार बार देखने की कोशिश करता है। इसमें वो सभी सुविधाएं आधुनिक मौजूद होंगी जो आप एक एयरपोर्ट में देखते हैं। अगर आपने हवाई जहाज़ की यात्रा की हो और आप एयरपोर्ट के अंदर गए हों तो बखूबी वहाँ की सुविधाओं से आप परिचित होंगे। ठीक उसी तरह का आकार प्रकार, वैसी ही सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यह अलग बात है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है उसका सामने का भाग एक तरह से राम मंदिर के तर्ज पर रखा गया है। दूसरी तरफ रेलवे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मॉडल भी सामने रखा है। इसको भी लोग बहुत कौतूहल के साथ देख रहे हैं क्योंकि इस मॉडल को पूरी तरह डिजिटल मोड में रखा गया है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि विभिन्न प्रकार की गाड़ियां जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं वो इसमें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं या फिर अलग अलग जोन किस तरह से इसमें डिस्प्ले किया गया है। आप देख रहे हैं कैसे जो भारी वाहनों को उठाने वाली गाड़ियां हैं, हाइड्रा है या फिर JCB है, बड़े ट्रक हैं, वो सभी के सभी इसमें चल रहे हैं। यानी इससे यह दिखाया गया है
कि बहुत तेज़ गति से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और जल्दी ही भारत को बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा। यानी जिस इलाके में खास करके मुंबई अहमदाबाद का जो इलाका है वहाँ सबसे पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है उस प्रोजेक्ट की, तो उस पर बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में उन इलाकों का दृश्य पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा, खासकर बुलेट ट्रेन की दृष्टि से। बहुत तेज़ गति से इस पर काम चल रहा है। लगातार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करते रहते हैं। पीएम गति शक्ति के माध्यम से भी प्रधानमंत्री स्वयं भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अब आगे चलते हैं। ये साबरमती रेलवे स्टेशन का मॉडल यहाँ रखा गया है। जिस तर्ज पर जिस तरह से इसको बनाने की बात है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसका दृश्य पूरी तरह एक एयरपोर्ट जैसा लग रहा है, चाहे वो बाहर का दृश्य हो, ग्रीनरी हो या फिर आसपास बैठने की व्यवस्थाएं हो। और इसका जो मॉडल है, आगे का जो भवन है वो भी आप देख रहे हैं कि बेहद आकर्षक ऐसा लगता है। बहुत ही ऐसा सीन संभवतः आप विदेशों में देखते होंगे। उस तरह से कुछ यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। और साबरमती जो स्टेशन है इसको मल्टी मॉडल यानी ट्राई मॉडल कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हब के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। इस पर भी काम चल रहा है। इसको लेकर के भी लोगों में बड़ा आकर्षण दिखा और बड़ी संख्या में लोग इसको बारंबार देखते रहे। साबरमती जो रेलवे स्टेशन है, आपको पता है कि साबरमती किनके लिए ये प्रसिद्ध है, किनके नाम से प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के नाम से साबरमती के संत महात्मा गांधी को कहा जाता है। आगे रेलवे ने डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार मॉडल भी यहाँ प्रदर्शित किया है, जो नए तरीके से विकसित किया जा रहा है। भारत में नए प्रकार से जो डीजल इंजन बनाए जा रहे हैं, खास करके ऐसे इंजन जो लोकल ट्रेन्स में उपयोग किए जाएंगे। जैसे आप डीएमयू या फिर ईएमयू की बात आपने सुनी है, और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई में या दूसरे अन्य जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ जो लोकल ट्रेन्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वो डीएमयू ईएमयू की तर्ज पर ही नए इंजन विकसित किए जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए जो रेलवे इंजन विकसित किए गए हैं वो भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसको भी आपको नज़दीक से देखने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी प्रगति मैदान में जो आयोजित किया गया ITF 2022 है, इसमें 2-3 दिन और बाकी हैं। जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इंडियन रेलवे ने अपने अलग अलग प्रकार के जो नए मॉडल के जो इंजन हैं, नई सुविधाओं से लैस रेलवे इंजन है, उसका विकास किया जा रहा है। उस पर रिसर्च चल रहा है और काम भी बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो वो भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग और दूसरे अन्य जो लंबी दूरी की ट्रेन है और भी, उसके लिए भी अब आपको पुराने मॉडल के जो रेलवे इंजन हैं वो बस दूर की कौड़ी दिखेगी। बहुत कम समय में ही आप आने वाले समय में आप उन सारे रेलवे इंजन को पटरी से उतरते हुए देखेंगे और नए मॉडल के नए विकसित इंजन रेलवे इंजन आपको पटरी पर दौड़ते हुए दिखेंगे भारत में। अब आगे चलिए तो इसमें चिनाब रेलवे ब्रिज, जो बहुत ही वाकई एक्सक्लूसिव काम है रेलवे की ओर से किया गया, जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है चिनाब पर, कितना कठिन काम था इसकी खुदाई करना और इस पर ब्रिज बनाना और वहाँ से ट्रेन को गुजारना। वास्तव में इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितना कठिन काम होगा। लेकिन इस मॉडल को जिस तरह से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ये अपने आप में आकर्षक है, एक्सक्लूसिव है और लोगों को चकाचौंध करने वाला ये मॉडल है। और अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो संभवतः कुछ और ही फील हो सकता है। आगे रेलवे द्वारा विकसित पहला ये फ्रेमलेस बॉगी मॉडल है, जो भारत ने अपने तौर पर इसको विकसित किया है। पहला फ्रेमलेस बॉगी, मतलब उसमें कोई फ्रेम नहीं है और जो बॉगी उसमें बनाए गए हैं। एक्चुअल अब रेलवे का फोकस ये है कि हल्का हो, कम सामान हो, कम लागत लगे
और अधिक उसका जो उसका क्षेत्रफल हो, अधिक से अधिक सामान हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी समय रहते पहुंचा सकें। रेलवे ने एक्स क्लास स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन है उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया है। ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल कितना सुंदर, कितना आकर्षक लग रहा है देखने में। कभी आप अगर कोयला पर चलने वाले इंजन को आपने देखा हो तो उसको देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये रेलवे द्वारा विकसित ओपन वैगन का मॉडल है ये भी, क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा जो खुले सामान होते हैं, जैसे खास करके जैसे कोयला जब एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाता है रेलवे के द्वारा बिजली उत्पादन के संयंत्रों की दृष्टि से, तो उसमें इसका काम ज़्यादा उपयोग होता है। ये है WP स्टीम लोकोमोटिव, ये भी आप देख सकते हैं, ये स्टीम लोकोमोटिव है। और आप अगर स्टीम इंजन पर कभी आपने यात्रा की हो, स्टीम इंजन वाले रेल पर, तो आपने ज़रूर देखा होगा। और इसके अलावा आप यहाँ जो रेलवे का वेस्ट बाउंड टनल का मॉडल भी यहाँ दिया गया है। आप ये देखिए, ये टनल कैसे बनाए गए हैं और उस टनल से कैसे मेट्रो को गुजारा गया है। वेस्ट बाउंड टनल है ये कोलकाता रेलवे स्टेशन की ओर से विकसित किया गया है। और क्योंकि कोलकाता रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है, कोलकाता रेलवे ने ही कोलकाता मेट्रो को बनाया है और वही उस पर काम करते हैं। तो ये उसका पूरा मॉडल यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा रेलवे ने आगे वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात की है, वैकल्पिक एनर्जी की भी बात की है। आप ये देख सकते हैं, ये हावड़ा ब्रिज भी इसमें दर्शाया गया है, जहाँ से पास से ही ये कोलकाता मेट्रो गुजरती है। और इसका पूरा काम, पूरा दारोमदार कोलकाता रेलवे पर ही, कोलकाता मेट्रो रेल जो कॉरपोरेशन है उस पर निर्भर है और उन्हीं के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। ये वहाँ के आप स्टेशन का देख रहे हैं, वहाँ के हेड ऑफिस का मॉडल आप देख सकते हैं। ये पूरा प्रदर्शन किया गया है वहाँ के बारे में, कोलकाता मेट्रो रेल के बारे में। और इसके अलावा अब रेलवे ने जो वैकल्पिक ऊर्जा की ओर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो उस दिशा में भी यहाँ उस प्रकार के मॉडल भी यहाँ विकसित किए गए हैं। ये तो सेलेक्टेड इंडियन हेरिटेज साइट्स की बात भी इन्होंने कही है रेलवे ने, क्योंकि इसलिए जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो यूनेस्को द्वारा भारत में जितने ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं, इसको सेलेक्ट किया गया है उसके संरक्षण की दृष्टि से, उसका भी प्रदर्शन यहाँ किया गया है रेलवे के द्वारा। रेलवे ने इसलिए इसको प्रदर्शित किया है क्योंकि एक तो इसको आपको जानकारी मिले कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं, टूरिस्ट साइट्स हैं, जिसको कि यूनेस्को ने सेलेक्ट किया है संरक्षण की दृष्टि से, कंजर्वेशन की दृष्टि से। और दूसरा कि उन साइट्स से रेलवे के द्वारा उसे कैसे कनेक्ट किया गया है एक जगह से दूसरी जगह को, यानी रेलवे लाइन के द्वारा कैसे उसे कनेक्ट किया गया है, तो ये भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ जानकारी दी है कि एक नया इस प्रकार की योजना शुरू की गई है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी राज्यों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना शुरू हुई है और सभी राज्य अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत खास प्रकार के प्रोडक्ट, वहाँ की खासियत है, वहाँ उत्पादन होता है या बनाया जाता है या पाया जाता है, तो उसको प्रमोट करने की दिशा में राज्य सरकारें काम कर रही हैं। तो उसी तरह से रेलवे ने भी वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है और उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आगे मैं वैकल्पिक ऊर्जा की बात कर रहा था, सौर ऊर्जा की बात, तो उस दिशा में रेलवे ने बड़े पैमाने पर कदम उठाना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में आपको रेलवे की निर्भरता सौर ऊर्जा पर भी दिखेगी और उस प्रोजेक्ट को भी यहाँ बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश की गई है। और लोग इसके बारे में लगातार रेलवे कर्मियों से वहाँ पूछते देखे गए कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करेगा, किस तरह से करेगा। आप ये सोलर पैनल इसमें बिछे हुए देख रहे हैं इस वीडियो में, तो सोलर प्लांट जो है पूरा किस तरह से काम करेगा, वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ
प्रदर्शित किया गया है, जिससे आप ये समझ सकें कि आने वाला समय वाकई वैकल्पिक ऊर्जा की ओर ही कदम आगे बढ़ाने वाला है। ये मेक इन इंडिया को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया। मेक इन इंडिया के माध्यम से ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की, भारतीय रेलवे की है, वो है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपने, अगर आपके इलाके से कभी गुजर हो, क्योंकि कई रेलवे में वंदे भारत अब तक इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो अगर आप चढ़े होंगे तो ज़रूर आपने इसको फील किया होगा। इस पर चलने का, इस पर यात्रा करने का आपका अनुभव बिल्कुल अलग रहा होगा। तो वो उस ट्रेन को भी, उसका मॉडल भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है और उसमें किस प्रकार से बैठने की व्यवस्था है। चेयर कार आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैंने बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस वंदे भारत ट्रेन को पूरी तरह, और कैसे इसमें एसी का सिस्टम लगा हुआ है, जो एयर कूलिंग है वो कैसे लगा हुआ है, दो कोचेज को कैसे कनेक्ट किया गया है। पुराना ज़माने वाला मामला चला गया कि कैसे लोहे के हुक और इस तरह से जोड़े जाते थे, ह्यूम पाइप से उसको कनेक्ट किए जाते थे। अब आपको पता नहीं चलेगा, इस तरह से कनेक्ट किया गया है दो कोचेज को आपस में। तो ये रेलवे ने यहाँ प्रदर्शित किया है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों का जो स्पोर्ट्स में योगदान रहा है उसको प्रदर्शित किया है, यानी जो उपलब्धियाँ रही हैं, खास करके जो अवार्ड्स जीते हैं, हासिल किए हैं रेलवे कर्मचारियों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वो भी यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। सभी जो अवार्ड्स हैं उसको डिस्प्ले किए गए हैं, सभी मोमेंटोज़ को यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से, रेलवे के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं, चाहे वो साहित्य का मामला हो, चाहे और सामाजिक मामला हो, या किसी और प्रकार के विकास में योगदान की बात हो, तो उसमें उसको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है रेलवे की ओर से कि कौन से कर्मचारियों को, किसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति ने दिया है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सराहा गया है। तो ये सब भी यहाँ प्रदर्शित किया गया। कुल मिलाकर आपको रेलवे की हिस्ट्री, रेलवे का वर्तमान और आने वाला भविष्य, तीनों ही प्रकार के मॉडल्स यहाँ प्रदर्शित किए गए रेलवे के द्वारा। आप बहुत सही जानकारी यहाँ हासिल कर सकते हैं रेलवे के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है, खासकर जनरल नॉलेज की दृष्टि से, क्योंकि किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो नौकरी के लिए हो या फिर कोई एडमिशन हासिल करने के लिए, तो उसमें तो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ ज़रूर है। और ये हम सब के लिए आवश्यक भी है कि हमारे देश में हो क्या रहा है रेलवे के क्षेत्र में, तो इसकी जानकारी हम सबको एक जागरूक नागरिक की दृष्टि से ज़रूर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इस रेलवे की प्रदर्शनी पर फोकस किया और ये वीडियो ख़ास तौर से हमने अलग से बनाने की कोशिश की है और आपके लिए। आपने रेलवे की प्रदर्शनी देखी यहाँ, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जो प्रोजेक्ट, इसमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपको कौन सा लग रहा है? जैसे इन्होंने जी वंदे भारत का सबसे बेस्ट है। वंदे भारत का, अच्छा। लेकिन अभी तो वो समय लगेगा, तो कई जगह उन्होंने लॉन्च किया है, कई जगह अभी तो है। 3-4 ट्रेन तो चल चुकी है जी। अब आप वंदे भारत पर अभी आपने ट्रेवल किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी नहीं किया है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, अच्छा। लेकिन उत्तराखंड को तो अभी जब मिलेगी तो पहली ट्रेन वही मिलेगी। अच्छा, कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट। अच्छा, वंदे भारत लगा आपको। दूसरा, इन्होंने यहाँ सोलर सिस्टम, जो फ्यूचर में रेलवे सोलर सिस्टम को जो लॉन्च करने जा रही है, सब जगह बिजली की बजाय ये वैकल्पिक व्यवस्था सोलर सिस्टम का उपयोग करेंगे। इससे संबंधित क्या ओपिनियन है आपका? इसको देख करके आपको कैसा लग रहा है? क्या वाकई ये जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, इससे रेलवे का स्वरूप बदलने वाला है? अभी हमने कोई प्रोजेक्ट तो देखा नहीं रेलवे का ऐसा। अच्छा। फिर भी क्या, सोलर से रिलेटेड जो भी होगा फ्यूचर में वो बेस्ट ही होगा। अच्छा। क्योंकि यही एक एनर्जी है जो कि कंटिन्यू रहेगी उस हिसाब से। जो अभी ये दिखा रहे हैं हमें कि बुलेट ट्रेन आने वाली है, इसको देख के तो काफ़ी खुशी मिलती है कि इंडिया में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी कि विदेशों से हम कंपेयर कर पाएंगे इंडिया को भी। और ब्रिजेस वगैरह दिखाए हैं, जैसे चेना रिवर के ऊपर इन्होंने दिखाया हुआ है, वहाँ नहीं जा पाए हैं, लेकिन अभी देख के थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा होगा वहाँ जाने के बाद। अच्छा। हाँ, वंदे भारत एक ऐसी रेल है जहाँ जिसके बाद मैं गया नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि इट इज़ लाइक एन एयरवेज का एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इंडिया को डेवलप होते हुए देखकर। अच्छा, मतलब आने वाले समय में आपको लगता है कि इसका स्वरूप बहुत ज़्यादा बदलने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा अभी बच्चे क्या होते हैं कि वो कंपेयर करते हैं कि सीधा जापान कैसा है, यूएस कैसा है,
तो इसको अगर दिखाया जाए एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा कि इंडिया भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा और उन देशों को टक्कर दे पाएगा, इंडिया उनसे अच्छा बनेगा। अच्छा, लेकिन जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है उसकी गति आपको लगता है कि रेलवे जिस तरीके से काम करती रही है और जिस तरह से फैसिलिटी देती है, थोड़ा स्लो मोशन है, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो आपको लगता है कि ये स्पीड अप होने की स्थिति बन सकती है क्या ऐसा? अब जो हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी स्पीड तो काफी हाई है वैसे। अच्छा नहीं, मैं तो रेलवे की बात कर रहा हूँ कि रेलवे की जो एडवांसमेंट की जो स्पीड है, हो सकता है। अच्छा आपको लगता है ऐसा है? थोड़ा वो है लैंड इश्यूज और वो पड़ जाता है, अच्छा, इस वजह से नहीं हो रहा, बट हाँ हो सकता है अगर किया जाए, एक कमेटी बना के किया जाए। बट इस बार काफी तेजी से काम चल रहा है, जैसे कि हम सोलर्स वगैरह पे देख रहे हैं, वो सब रेलवेज के लिए ही बनाए जा रहे हैं, बाकी ऐसा कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो मुझे लगता है और भी हो सकता है, अभी हुआ है पर और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। मतलब ये आपका कहना है कि इसको थोड़ा और स्पीड अप करने की आवश्यकता है, तो जल्दी से हम ही जल्दी से देख, मतलब प्रेजेंट जनरेशन को ही ये सुविधा मिल सके, है ना? ओके, अच्छा, यहाँ सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा? जो आप यहाँ मॉडल्स, आप डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स देख रहे हैं, जैसे साबरमती स्टेशन का है, आपने यूपी की बात की, अयोध्या रेलवे स्टेशन को यहाँ प्रेजेंट किया गया है, और आपने वंदे भारत भी देखा, सोलर सिस्टम भी इन्होंने यहाँ प्रेजेंट किए हुए हैं कि किस तरह से आने वाले समय में वैकल्पिक व्यवस्था ये क्या करने जा रहे हैं रेलवे की दृष्टि से। सबसे बेहतर मॉडल आपको कौन सा लगा? सबसे बेहतर तो जिसे देख के थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, वो तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। अच्छा, काफी समय से इंतजार था और फाइनली अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आने वाला है। अच्छा, तो उसको देख के काफी खुशी मिली, एक्साइटमेंट भी है कि कब आएगा, कब हम उसमें घूमेंगे। और दूसरे नंबर पर अयोध्या रेलवे स्टेशन, बिल्कुल वो फील आई नहीं रही कि हाँ इंडिया में ऐसा कुछ बनने के लिए लग नहीं रहा कि इंडिया में होगा। अगर ये हो जाता है तो फिर इंडिया को कम्पीट कर सकता है, मतलब बाकी देशों से। अच्छा, मतलब लेकिन आने वाले समय में उसी मॉडल को और अन्य जगहों पे भी तो उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, केवल एक स्टेशन से तो बात नहीं बनेगी देश में। बट शुरुआत होगी ना। दिल्ली में भी बात चल रही है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को मॉडिफाई किया जाएगा, वो किसी स्टेशन से कंपेयर करके बता देंगे कि जापान में स्टेशन है, तो उसके कुछ टाइप का उसको स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे ही होगा, पर एक एक करके एक साथ तो नहीं हो पाएगा। आपका क्या नाम है? दीपांशु। आप कपिल शर्मा। और आप? राजेश।